राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पे बारिश शुरू हुई है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी अ नाइट स्टडी व्लॉग। तो आज मैंने ये बारिश का इसलिए शूट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही थी एंड जो बर्फ़ के गोले होते हैं ना वो भी बरस रहे थे। वैसे वो तो मैं नहीं देख पाई बट मेरी मम्मा बोल रही थी कि आए हैं, तो ऑफ़ कोर्स मम्मी बोल रही है तो क्यों नहीं आए होंगे। एंड बिजली की जो कड़कने की इतनी ज़ोर से आवाज़ आई ना, वो तो भाई मैं आपको बता ही नहीं सकती। मुझे लगा था कि लाइट चली जाएगी एंड बिना लाइट के मैं कैसे पढ़ूँगी। तो मैंने सुबह से 2 रोटी खाई थी तो इसलिए मैंने अपने लिए पापड़ सेक के खा लिए और उसके बाद में मम्मा ने मुझे दे दिया बिस्सी-बिलेबात। तो ठीक है, ये सब करने के बाद में मैंने कुछ अपने के ड्रामास वगैरह, अपना फ़ोन स्क्रॉलिंग सब कुछ करने के बाद में मैं बैठ चुकी हूँ 11 बजे। ठीक है, तो 11 बजे मैं लेके बैठ गई अपने जो भी सब्जेक्ट्स मुझे करने थे, मैंने उसका जो है एक टू डू लिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो मैं आज सॉन्ग्स सुनने के साथ साथ पढ़ाई करूँगी। बेसिकली मुझे नोट्स बनाने थे और साथ साथ में जो है रिवीजन भी करना था। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने इस बार बहुत ही मेरे लिए तो ये रोज़ की बात है कि मैं रोज़ 1 बजे सोती हूँ, बट आज मैं 1 बजे पढ़ के सोई हूँ ना, तो इट्स रियली मोटिवेटिंग फॉर मी एंड आई थिंक आपके लिए भी होगा। यहाँ पर जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मेरे भाई ने मेरे को बोला कि अरे यार तू रिकॉर्ड कर रही है ना, तो मैं भी दिख जाऊंगा उसमें। तो मैंने कहा कि मैं एक इमोजी डाल दूंगी जिससे तेरा चेहरा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा हो रहा था, तो इसमें उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब वगैरह कर दिया था मुझे। बट एनीवेज़ मैंने जो है पहले सोचा था कि यार मेरा ब्लैक पेन किधर गुम हो गया, किधर गुम हो गया। फिर फाइनली जब मैंने अपना ब्लैक पेन ढूंढा तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए। तो बेसिकली मैं ये नोट्स जो है अपने फेवरेट सब्जेक्ट के कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटी के साथ बना रही हूँ क्योंकि मुझे बीएसटी जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड आई नो इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट बट पसंद तो पसंद होती है ना, उसकी कोई वजह नहीं होती, राइट। तो हाँ, आप भी मुझे बताना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है एंड अभी आप कौन सी क्लास में हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टिकी नोट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। आई थिंक स्टिकी नोट्स जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं, चैप्टर 2 तक तो ख़त्म ही हो जाएंगे क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टिकी नोट्स जो है ख़त्म होने वाला है। तो इन स्टिकी नोट्स को लगभग मैंने 2 साल तक इस्तेमाल किया, कम ही इस्तेमाल किया इसलिए ये चल गए। तो बीएसटी का फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो मैंने लेक्चर देख के उसके आधे बाधे नोट्स बनाए। उसके बाद में जो हमारे कॉलेज में प्रिंटेड नोट्स दिए ना, उसको मैंने रेफरेंस लेके नोट्स बनाए। बेसिकली कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है और उन चीज़ों को मैंने समझ समझ के बनाया ताकि जो है चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छे से याद रहे, क्योंकि मैंने वो लेक्चर पहले भी देख के रखा है, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो हाँ, अब मुझे अपना ब्लैक पेन भी मिल गया है तो मैं अपने ब्लैक पेन से भी लिख रही हूँ। एंड या लेट्स स्टडी मोर, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर आपको हाई करना पड़ेगा क्योंकि अभी बोर्ड्स है ना, तो बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। मैं पिछले साल 10th वाला जो स्कोर है मेरा 70 आया था। मैंने यूट्यूब पे गलती बोल दिया था कि मैंने 71 या 72 आया था। हाँ, इस बार आई वॉज ट्राइंग टू डू कि मैं अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा दूँ एंड अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी अच्छा करूँ। तो इस बार हम बहुत सारी चीज़ें करने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपके से हम लोग मिलके बहुत अच्छा खासा पढ़ाई करेंगे, साथ में मस्ती भी करेंगे एंड एवरीथिंग आई विल डू। इस साल जो है मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ क्योंकि ये एक तरीके से लास्ट साल है जिसमें सब लोग हमें बच्चा बच्चा कहेंगे। उसके बाद में तो सब लोग हमें बोलेंगे कि हम लोग बड़े हो चुके हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड से कोई भी आवाज़ आ रही होगी ना तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे यार टाइम जब मिलता है ना तभी मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद में मम्मी आ जाती है तो हो ही नहीं पाता है। वो मुझे बहुत डांटती हैं यार। ठीक है, तो उनको वो चाहिए होता है कि तुम काम ज़्यादा करो और पढ़ाई ज़्यादा करो। ठीक है, तो हाँ, किस किस की मम्मियाँ ऐसी हैं मुझे कमेंट करके बताना कि फ़ोन हाथ में मिलते ही वो डांटना शुरू हो जाती हैं।
मेरी मम्मी भी ऐसी है, ठीक है। तो ये मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ कि मेरे बीएसटी के पूरे नोट्स कंप्लीटेड हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे कंप्लीट हो चुके हैं नोट्स। तो रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन से आई वाज लाइक कि मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे गो थ्रू कर रही थी कि लाइक ऐसा ऐसा है, मतलब मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया, क्योंकि मेरे को रात में बहुत ज़्यादा नींद आती है, राइट, रात में सबको नींद आती है, तो मैं ज़्यादा कुछ तो रिविज़न नहीं कर पाई। आई थिंक नेक्स्ट डे कर लूँगी, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। अगर तुम भले ही अच्छे से ना पढ़ो, बट तुम जब रिवाइज़ कर रहे हो ना, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही हमारी लास्ट मेमोरी होता है, तो उसको हमें अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। रिवीजन बार बार करो। चैप्टर तुमने एक बार पढ़ा है, ठीक है, बट तुम्हें रिवीजन 10 बार 15 बार करना ही पड़ेगा, ये मैंने सीखा है, ठीक है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, और स्पेशली ये थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है चीज़ों को याद रखना पड़ता है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जस्ट गो विद द फ्लो। तो ये वाला कोट मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है ये वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड जो नेक्स्ट वाला है वो मेरा फेवरेट है, कि मतलब जो लोग हैं हमारी सक्सेस से शॉक हो जाते हैं, और मैंने जो है खुद भी लाइक मैंने मतलब आई हैड रॉक्ड। तो ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिखे, मुझे अच्छा लगा यार। कोट्स तो नहीं है बट कुछ डायलॉग्स वगैरह लिख दिए, एंड हरे कृष्णा महामंत्र भी लिखा, जिससे पॉजिटिविटी बनी रहे। एंड लास्ट में मैंने समरी बना के लिख दिया मेन जो हेडिंग्स होती है, जिससे मुझे याद रहे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। एंड फाइनली मैंने लिख दिया दी एंड। सो ये मेरा बीएसटी का नोट्स कंप्लीट हो चुका है। हेलो जी, तो अब मैं करने वाली हूँ अकाउंटेंसी। तो मैं सच में बताऊँ, अकाउंटेंसी मेरा मतलब ऐसा वाला सब्जेक्ट है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि दिमाग में कुछ घुसना चाहिए ना। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, तो व्हाट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड तुम सम कैसे सॉल्व करोगे। तो इसी वजह से मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो रहा था, क्योंकि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जैसे तैसे करके मैंने जो है 15 या एटलीस्ट 15 या 20 मिनट का जो लेक्चर है, उसमें से कम 10 मिनट का लेक्चर देखा। वो भी मैंने 3 बार रिवाइंड करके देखा, क्योंकि मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। एक तो नींद आ रही है, ऊपर से टाइम हो रहा है, एंड तीसरी चीज़ तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा वाला मेरा कंडीशन था कि तुम समझ सकते हो ना कि कितना दिमाग ख़राब हो जाता है जब तुम कुछ पढ़ते हो और तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। तो नोट्स तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया इसके, एंड आई थिंक अकाउंटेंसी में नोट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी पार्ट का ही नोट्स मैं इसमें बनाऊँगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, उसके लिए मैं एक अलग बुक रखने का सोच रही हूँ, और अगर नहीं रखना चाहूँगी तो इसी में आई विल कंटिन्यू। तो लगभग आई थिंक 1 बजने को हो रहा है, एंड अब जो है मैं सोने वाली हूँ, एंड लगभग मैंने अपने सारे काम कर लिए, बस मेडिटेशन जो है वो करके सो जाऊँगी। बट एक्चुअली मैंने मेडिटेशन नहीं किया दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर आप लोग अभी भी पढ़ नहीं रहे हो, ऑफ़कोर्स अगर आप छोटी क्लासेस में हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बोर्ड्स में हो तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी 10th क्लास में बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह की हैं, एंड मैं वो सारी चीज़ें 12th में नहीं करना चाहूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं ऐसे ही जो प्रोडक्टिव व्लॉग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी, एंड शॉर्ट्स पे तो मैं कंसिस्टेंट ही हूँ। एंड आप अपना जो हो बहुत ही ध्यान रखो प्लीज़। हमारी जो ये यूट्यूब फैमिली है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।